हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मैं छत पे आया हूँ, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप है। तो यार, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तो टॉपिक है भाई कि जो लड़कियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करने वाला हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक पे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, जाके चैनल पर देख सकते हो। बट आज मैं एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ बात करूँगा, मैं एक अलग दृष्टिकोण के साथ बात करूँगा कि पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से मैं किस तरह से देख रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है, जो करती हैं, इसके बाद उनका रिजल्ट क्या होता है, उस पर आज बात करूँगा। तो होता यार ये है, तो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, अभी तुमने न्यूज़ वगैरह भी देखते होगा कई सारी, कि पति को छोड़ के आशिक के साथ फ़रार हो गई, बच्चों को छोड़ के चली गई। जैसे तुम देखते रहते हो स्क्रीन पे वीडियोज़ वगैरह पे, यूट्यूब की वीडियोज़ और ये सब न्यूज़ पे तुमने देखा होगा कि शादीशुदा औरतें क्या करती हैं, अपना जीवन को ख़राब कर लेती हैं एक पराए मर्द के साथ रिश्ता बना के। ठीक है, और उनको ज़िंदगी में हमेशा पछतावा रहता है, होती हैं फिर पछताती हैं। तो कहा गया है कि दो ही कहावत, एक दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे, तो वो वाला हाल होता है। तो शादीशुदा जो औरतें होती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, पति के साथ रह रही हैं, एक नाव तो वो हो गई, और दूसरी नाव किसी के साथ संबंध बना लिया और दूसरी नाव पे पैर रखती हैं। ठीक है, तो होता यार ये है, जो लड़का होता है ना, जो जिसके साथ संबंध बनाया है शादीशुदा औरत में जो, ठीक है, तो वो तो यार उन्हें इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो तो एंजॉयमेंट के लिए उनके साथ रहता है। ठीक है, और जो पति होता है वो लॉयल होता है, मतलब उससे शादी कर रखी तो वो बंधन में होता है, और वो ना चाह के भी वो सेवा करेगा, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, क्योंकि वो सोसाइटी ने कि हमारी नॉर्म्स ऐसे हैं, शादी हुई है तो भाई तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो निभाता भी। लेकिन लड़की क्या करती है, शादीशुदा औरत क्या करती है कि भैया किसी और के साथ संबंध बनाएगी वो, और बनाने का जब पति को पता चलता है तो होता है यार ये है, तो पति को पता चलता है तो भाई पति फिर उसे छोड़ देता, भाई मैं नहीं रखूँगा। ऐसे कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे जहाँ पे पति सीधा बोलता है मैं अब इसे नहीं रखूँगा। कई सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है, और रियल लाइफ में भी मैंने देखा है कि एक बार औरत को सम्मत बनाया तो पति से एक्सेप्ट नहीं करता। भाई ठीक है, सीधी सी बात है, फिर वो रहती है जरा तो वो कहता है अब कहानी ख़त्म हो गई, और जिसके चक्कर में थी वो भी निकल लेता, वो भी कोई वो नहीं है, वो भी बस वो भी पल्ला झाड़ लेता। तो वो ना इधर की रही ना पति की रही, पति से भी लात खाई, और वो दूसरा ये तुम्हारा जो आशिक है वो भी का पक्के वो हाइट स्पोर्टिविटी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो आदमी औरत के साथ औरत से प्यार कर रहा है ना, तो ये मत समझना कि वो तुमसे प्यार कर रहा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना एक अलग चीज़ होती है, और प्यार का नाटक करना और फिजिकल होना एक अलग चीज़ होती है, याद रखना। ठीक है, हस्बैंड क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ आपका देखेगा, लेकिन जो आशिक होगा वो तो बस आपको इस्तेमाल करेगा एन्जॉयमेंट के लिए, बस वो चीज़ होती है। तो वो जो आज की जो शादीशुदा औरत है, वो उन्हें समझ में तो आता नहीं है, और लॉ भी नहीं बना हुआ, कानून भी नहीं है, इन्हें कुछ सज़ा वजह का। पहले 2018 में एक कानून बना था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सज़ा थी पहले, तो वो हटा दी गई है, पता नहीं क्या सोच के हटाई है। जज वगैरह ने, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या उनके, पता नहीं वो उनके सोच होगा, जो भी होगा उन्होंने, तो उसका जो पनिशमेंट थी ना वो हटा दी है। तो लड़का लड़की कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, कोई सज़ा नहीं है इसमें, ये लॉ है। और सबसे घटिया लॉ मैं कहूँगा ये लॉ, जो सज़ा लिखी गई है ना, सज़ा ना होने के कारण अब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहा है बिना डर के, क्योंकि कानून से कुछ नहीं हो सकता। कोई अगर मान लो औरत है ना, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, तो पति एफआईआर नहीं करा सकता, एफआईआर ये कुछ भी नहीं होगा, तो उससे कोई हेल्प नहीं होगी उसको। एक तरीके से पुलिस वाले भी कहेंगे उसे अधिकार है, वो जा सकती है, शादी है, ये अधिकार है। ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया जाओ मौज लो। तो उससे हो ये रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जिनकी काफ़ी ये कुछ 5-10 साल में स्पीड बहुत तेज़ बढ़ी है, क्योंकि डर हो गया ख़त्म कानून का। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है भाई आज के टाइम। बट होता ये है कि भले ही कानून
कह रहा हो कि कुछ समझ लो, लेकिन जो आदमी है वो तो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा ना। वो तो ये कहेगा ठीक है तुम सज़ा मत दो, लेकिन मैं रखूँगा ही नहीं, जाओ अब जो करना है कर लो। तो ये चीज़ होती है भाई। तो जो औरतें होती है ना वो तो पे और और अभी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें और मतलब अपना पॉइंट सही करने के लिए एक औरत बोल रही थी, कोई कोच वगैरह थी, कि आपने कभी सोचा है कि औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों इन्वॉल्व होती हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए होती है क्योंकि उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, और उनके साथ उनको फाइनेंशियली सब स्टेबल, और उनके साथ ये वो सारी चीज़ बताती है वो। ठीक है, तो ये तरीके में ये बहाना लगाया जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमने करा, हमने कोई गलती नहीं करी, तुमने हमें टाइम नहीं दिया था और इमोशनल सपोर्ट नहीं करा, और फाइनेंशियली कोई दिक्कत हुई या जो भी है मतलब, तो इस वजह से मैंने तुम्हें दूसरा कदम उठाया था। ठीक है तो जाओ, फिर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो आप जा सकते हो, तो वो भी फिर कहेगा कोई बात नहीं, आपने वहाँ संबंध बना लिया है तो अब मैं आपको ना नहीं रखूँगा, सॉरी, आप जा सकते हैं कहीं और देखो जाके। ठीक है, ये होता है पॉइंट, ये होता है अपनी गलती, ये अपनी गलती ना मानना और अपनी गलती भी पति पे रखना। ये बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा चल रहा है आज के टाइम, कि लड़की सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती है। यार छोटे से बच्चे है क्या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हुई है? उसके अंदर भगवान ने वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, एजुकेटेड है, समझदार है, सही गलत का पता है, फिर भी वो जा रही है। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई अच्छा लगा तो संबंध बना लो। ऐसे दुनिया में निकल जाऊँ, मैं भी निकल जाऊँ तो भी क्यों सारी अच्छी लगेगी, ठीक है, ऐसा संभव मतलब कुछ भी मतलब यार, ये बोलो कि तुम में कंट्रोल करने की चिंता ख़त्म हो गई है, तुम्हारे अंदर एथिक्स ख़त्म हो गए हैं, तुम ये बोला करो। ये मत बोला करो कि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली गई, ये ड्रामेबाजी मत करो। ये बोलो कि मेरे अंदर ना एथिक्स है, ना मोरल्स हैं, और ना मेरा छोटा बच्चा है जो उन्होंने उसकी तरफ देखा, ना मैंने परिवार की सोची, बस मैंने अपने बारे में सोचा, अपनी खुशी के बारे में सोचा, इसलिए ये मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। ये बोला करो, ये मत बोला करो कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इन चीज़ से बाहर आ जाए, इस पर कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, आज के टाइम दबा के कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इसका एंड है परिवार का टूटना, कोई नहीं बचा सकता। जो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, हस्बैंड या वाइफ, तो वो गलत फहमी इस बार आ जाए, अच्छे से अच्छे अफेयर होते हैं ना, कब छुप के नहीं चल पाए, कभी ना कभी उनका खुलासा होता है किसी ना किसी थ्रू, पर जिस दिन होगा उस दिन योर टाइम इज़ एंड, रिलेशन इज़ एंड। ठीक है, कब चैम्पियन बचे मारो उससे पकड़ने का। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, इसका रिज़ल्ट ख़राब है, याद रखना। परिवार का टूटना इसमें तय है। तुम किसी को धोखा दे रहे हो, कोई बंदा लॉयल है और तुम दूसरे के साथ लगे हुए हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं बढ़िया तरीके से। और अब तो जो आज के टाइम शादी भी करा रहे हो ना, शादी भी कर रहे हो भाई, बैकग्राउंड चेक करके करो, हो रहे हैं। ठीक है, कमा रहे हो बीवी बच्चे के लिए, बीवी के लिए, बीवी की इन्वेस्टिगेशन करो। औरतें तो विश्वास मत करो, झूठ बोलने में ना सबसे अच्छा प्राणी, आदमी से भी ज़्यादा झूठ पकड़ा जो बोल सकता है ना, सफाई से, रो के और इमोशनली नौटंकी करके, और जितना चूतिया बना सकता है वो औरत सबसे अच्छी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, याद रखना। ये रिसर्च में भी लिखा हुआ है कि भैया औरतें से ज़्यादा तेज़ कोई नहीं हो सकता। मैनिपुलेटेड औरत होती है, मैनिपुलेट करते दिमाग सब खेलेंगे तुम्हारे, ठीक है, कसमें खाएंगे, चिप्पे झूले। तो जो तुम्हें सच्ची लग रही है ना, उसकी एक बार बैक एंड में जांच कर लो, सब निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, हर कोई अपनी इमेज बना के रखता है, लड़कियां अपनी इमेज बना के रखती हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, पीछे से नींव चल रहा होता है। और तो आपको अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे पड़े हो ना,
और आपको लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर मान नहीं रहा है, तो फिर एक्शन लो बॉस। इस ज़िंदगी में ना कब तक बर्दाश्त करोगे इस चीज़ के? एक्शन लो। और एक्शन कैसे लोगे? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तभी तो एक्शन लोगे। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो तो एक्शन कैसे लोगे? क्योंकि परिवार टूटेगा बॉस, ठीक है? या तो देखते रहो, सहते रहो, या तो एक्शन लो, ठीक है? तो आज के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था भाई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिज़ल्ट बहुत ख़राब है। पहला तो परिवार टूटते हैं, दूसरा मर्डर भी होते हैं, ठीक है? बहुत झोल पे और कोर्ट कचहरी बहुत होती है, ड्रामेबाजी। कानून बना के रखा है, लड़कियों को छूट दे रखी है आराम से, ठीक है? ये वीडियो देखा था मैंने जिसमें वेटेड का मामला था, उसमें एक बात पर उसकी वाइफ है ना दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, तो उसको उसने आदमी ने उस लड़के को ना गोली मार दी, 3 गोली। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, तेज चल रही थी काफ़ी। ऐसे कई सारे केसेस देखे। जब वो सीधा उसने लाइव आके वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम कहा था कि औरतें जितनी भाग रही हैं इनकी मैं ऐसी गोली मारूंगा, और जिसको कोई दिक्कत है, जिसकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, मुझे बताओ, उसकी गोली मारूंगा। मतलब उस तरह की वीडियो बनाई भाई। पूरा गुस्से में था वो, 1.5 साल से वो परेशान था इस चीज़ से। उसकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दी है, कोई ना कानून ने उसकी सुनी, ना तस्करी की खान, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं, कोई सजा ही नहीं लिखी, ना FIR लिख सकता कोई। तो बेचारा वो परेशान था, उसने बोला, कह रहा अगर जब तक इन औरतों पे एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी मारूंगा मैं, ऐसी मर्डर होंगे। तो वो एक तरीके से उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि बेटा अगर नहीं मानोगे तो गोली बजेंगे तुम्हारे सीधी से। तो वो उस बंदे ने, क्राइम बढ़ रहा है, इससे हो क्या रहा है? क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है। अब भाई कमेंट में पढ़ रहा, कह रहा भाई सही करा। जो परेशान थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो तो सारे यही बोल रहे हैं। अब इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है, कानून नहीं सुन रहा, कट्टे का जुगाड़ करो और बस ठोक दो सीधा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इससे क्राइम बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये है भाई, जज को ये मुझे तो लग रहा है ये कोर्ट को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अभी जो ये स्टार्ट पॉइंट है, अभी पता नहीं कितना बड़ा आगे रूप लेगा जाके, ठीक है? क्राइम बढ़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो वही है भाई, ठीक है? तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।